Hello students, good morning students. So today we are going to start a new chapter, chapter number 8, and the name of the chapter is Getting to Know Plants. So this is very interesting chapter beta, and in this chapter you get more information about plants. So let's start. Beta देखिए, as you observe so many plants, so many different kinds of plants around you, in a different places, like you see a different kinds of plants in your school garden, in your nearby park. Okay, आपने बहुत सारे अलग अलग plants अलग अलग जगहों पे देखे हैं. Have you ever thought, are they of the same kinds? क्या आपको लगता है कि जितने plants आपने देखे हैं वो सारे plants एक जैसे हैं? कभी ये दिमाग में ये क्वेश्चन आया आप लोग के कि आप लोग जितने प्लांट्स देखते हो क्या वो सारे प्लांट्स एक जैसे हैं? आया होगा ये क्वेश्चन. दूसरा एक और क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, क्या सारे प्लांट्स, डू ऑल प्लांट्स हैव अ फ्लावर्स? क्या सभी प्लांट्स में फूल उगते हैं? क्या फ्लावर्स होते हैं क्या? या कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं होते? कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं क्या जिनमें फ्लावर्स नहीं होते? ये सारे सवालों के आंसर्स इस चैप्टर में आपको मिलेंगे. आप प्लांट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप इस चैप्टर से गेन कर सकते हो. ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. सो व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या है इन दो क्वेश्चन का? क्या सारे प्लांट्स एक जैसे हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या सारे प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं? सो द आंसर इज नो. ऑल प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ओके, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लांट्स हैव अ फ्लावर. ओके, all plants are different from each other. As you see, some plants are big in size. कुछ plants होते हैं जो जिनकी साइज क्या होती है? बड़ी होती है. And some plants are in small size. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनकी साइज छोटी होती है. Some have big leaves. कुछ ऐसे plants होते हैं जिनके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं. बनाना के प्लांट देखे आपने? केले के पत्ते कितने बड़े होते हैं? क्या सभी प्लांट्स के पत्ते केले के पत्ते के जितने बड़े होते हैं? दूसरी तरफ आपने अपने घर में रोज का प्लांट देखा होगा. क्या रोज का प्लांट और बनाना ट्री, इन दोनों के लीव्स में डिफरेंस है या नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल है मैम. तो बेटा कुछ प्लांट्स के पत्तियां आपको बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिलेंगी, एंड सम प्लांट्स हैव स्मॉल लीफ. सम हैव पर्पल फ्लावर्स, ब्लू फ्लावर्स, सम हैव रेड फ्लावर, सम हैव येलो फ्लावर्स. ठीक है, अलग अलग प्लांट में जो फ्लावर के कलर्स हैं वो अलग अलग होते हैं. किसी में आपको रेड कलर के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, किसी में आपको ब्लू कलर के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, किसी में येलो कलर के, और कुछ ऐसे भी प्लांट होंगे जिनमें फ्लावर्स होते ही नहीं हैं. समझ में आ रही है चीज? सो यू फाइंड अ डिफरेंस इन देयर स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर्स, ब्रांचिंग पैटर्न्स एक्सेट्रा. क्लियर? समझ में आ रही है चीज? हम प्लांट्स में डिफरेंस देख सकते हैं. और कहां कहां डिफरेंस होते हैं प्लांट्स के? प्लांट्स के डिफरेंस हो सकते हैं उनके स्टेम में. एक प्लांट का स्टेम दूसरे प्लांट का स्टेम दोनों अलग हो सकता है, अलग अलग स्टेम हो सकते हैं. ठीक है, उनके फ्लावर्स में डिफरेंस हो सकता है, उनके रूट्स अलग अलग हो सकते हैं, जड़ रूट अलग अलग हो सकते हैं, उनके लीफ अलग अलग हो सकते हैं. ठीक है, क्लियर? सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड द नेचर ऑफ स्टेम, रूट, वी कैन कैटेगराइज द प्लांट्स इन
three category. First one is herbs, second one is shrubs, third trees. टोटल प्लांट की 3 कैटेगरी हमने बनाई. किसके बेसिस पे? साइज ऑफ द प्लांट, प्लांट की साइज ऑफ अ प्लांट, एंड नेचर ऑफ स्टेम, स्टेम का नेचर कैसा है, इसके बेसिस पे हमने प्लांट को 3 कैटेगरी में बांट दिया. फर्स्ट हर्ब, श्रब्स, ट्रीज. अब हर्ब्स क्या होते हैं बेटा? तो अगर मैं बात करती हूँ हर्ब्स की, तो जितने भी आपके हर्ब्स होंगे उन सब की हाइट क्या होगी? तो उन सब की हाइट बहुत छोटी होगी, बहुत छोटी. सबसे पहला अगर पैरामीटर देखेंगे हाइट, तो हर्ब्स शॉर्ट हाइटेड होते हैं, लेस देन 4 फीट, 4 फीट से भी कम. वहीं अगर श्रब्स की बात की जाए तो श्रब्स मीडियम साइज के होते हैं. ट्रीज की बात की जाए तो ट्रीज लंबे होते हैं. ठीक है, ट्रीज लंबे होते हैं, कोई उनका फिक्स मीटर नहीं, बहुत लंबे होते हैं, मैनी मीटर्स. क्लियर? तो हाइट हर्ब्स की कैसी होगी? स्मॉल. श्रब्स की कैसी होगी? मीडियम. ट्रीज की कैसी होगी? टॉल. अगर कलर ऑफ स्टेम की बात करें, स्टेम मतलब तना. ठीक है, प्लांट का जो ये तना होता है उसको स्टेम कहते हैं. और स्टेम का कलर, हर्ब्स जितने भी हर्ब्स होंगे उन सबके स्टेम का कलर ग्रीन होगा. कैसा होगा? ग्रीन. जितने भी श्रब्स होंगे उन सबके स्टेम का कलर ब्राउन होगा. और जितने भी ट्रीज होंगे उन सब के स्टेम का कलर भी ब्राउन होगा. ठीक है, तो आप देखोगे जब स्टेम का कलर ग्रीन है तो आप समझो कि ये हर्ब्स हैं. ठीक है, अगर स्टेम का कलर ब्राउन है तो इसका मतलब ये या तो श्रब्स है या फिर ट्री है. अगर लंबा है बहुत तो ट्री बोलोगे, अगर मीडियम साइज का है तो श्रब्स बोलोगे. ठीक है, थर्ड कैटेगरी देखिए, थिकनेस ऑफ स्टेम. थिकनेस, हर्ब्स के स्टेम की थिकनेस बहुत कम होती है, थिन, बहुत पतली. श्रब्स के स्टेम भी थिन ही होते हैं. ट्री के जो स्टेम होते हैं बेटा वो थिक होते हैं. कैसे होते हैं? थिक. ठीक है, क्लियर? तो हर्ब्स के स्टेम की थिकनेस क्या होगी? थिन होती है, पतली होती है. श्रब्स के स्टेम भी पतले होते हैं. और ट्रीज के जो स्टेम होते हैं वो थिक होते हैं, मोटे होते हैं. ठीक है, उसके बाद हार्डनेस ऑफ स्टेम. स्टेम कितना हार्ड है? तो बेटा जितने भी हर्ब्स होंगे ना उन सब के स्टेम बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट, तुरंत टूट जाएंगे. श्रब्स के थोड़े हार्ड होते हैं, हर्ब्स के तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, श्रब्स के हार्ड होते हैं. और ट्री की बात की जाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, इनके स्टेम बहुत हार्ड, वेरी हार्ड. ठीक है, तो आप देख रहे हो हम पैरामीटर क्या क्या लेकर चल रहे हैं. हाइट देख ली हमने, हर्ब्स की, श्रब्स की, ट्री की. स्टेम का कलर देख लिया, थिकनेस ऑफ स्टेम देख लिया, हार्डनेस ऑफ स्टेम देख लिया. ठीक है, ये सब क्या है? नेचर ऑफ स्टेम ही तो है. स्टेम का नेचर क्या है? तो आप स्टेम को देखते ही पता कर सकते हो कि भाई ये आपके पास जो चीजें हैं वो ट्री है, आप उसको ट्री बोलोगे, आप उसको हर्ब्स बोलोगे या उसको श्रब्स बोलोगे. आप स्टेम के कलर से पता कर सकते हो, आप स्टेम की थिकनेस से पता कर सकते हो, आप स्टेम की हार्डनेस से पता कर सकते हो. और क्या कैरेक्टर है इसके? देखिए बेटा, नेक्स्ट जो 5th पैरामीटर है वो ब्रांचिंग पैटर्न. हर्ब्स मे नॉट हैव ब्रांच.
ठीक है, हर्ब्स में ब्रांचेस नहीं होते उतने, ठीक है। श्रब्स द स्टेम हैज ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। जैसे ये स्टेम होगा तो इसमें से इस तरीके से ब्रांचेस रहेंगे, क्लियर। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलेंगे। ट्रीज द स्टेम हैव ब्रांच इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। ब्रांचेस देखने को मिलेंगे आपको ट्रीज में, श्रब्स में भी देखने को मिलेंगे, बट दोनों के ब्रांचिंग में फर्क होगा। श्रब्स की बात करेंगे तो बेटा इनकी जो ब्रांचिंग है वो प्लांट के बेस पे मिलेगी। प्लांट के बेस मतलब नीचे की ओर ब्रांचिंग मिलेगी, है ना। प्लांट के, जैसे ये प्लांट है तो इसके नीचे की ओर आपको ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, जितनी भी ब्रांचिंग होगी नीचे की ओर, ठीक है। ट्री की बात की जाए तो ट्री में ब्रांचिंग आपको एकदम ग्राउंड से बहुत ऊपर देखने को मिलती है, ऊपर, ठीक है, ग्राउंड से बहुत ऊपर देखने को मिलती है, क्लियर। इस तरीके से बहुत ऊपर देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचिंग देखने को मिलेगी, बट ऊपर के साइड, ठीक है। तो आप कहोगे कि ये क्या है भाई, ये ट्री है, ब्रांचिंग देखने को मिल रही है बट ग्राउंड से ऊपर। यहां आपको बेस पे मिलेगी ब्रांचिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइफ स्पैन की बात करते हैं, ठीक है। लाइफ स्पैन मतलब बर्थ, लाइफ स्पैन क्या होता है, द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ। जब पौधा बड़ा हुआ, उगा, जब सीड जब जर्मिनेट हुए, उस समय से लेकर जब वो प्लांट की डेथ होती है, उसके बीच का जो पीरियड होता है वो लाइफ स्पैन, ठीक है। द पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द डेथ। अब लाइफ स्पैन हर्ब्स की ज्यादा है, श्रब्स की या ट्री की, किसकी ज्यादा है? तो हर्ब्स की तो बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ठीक है। श्रब्स शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, सॉरी, हर्ब्स शॉर्ट लाइफ स्पैन होती है, लिव्स फॉर 1 और 2 सीजन, 1 या 2 सीजन तक ये जिंदा रहते हैं। श्रब्स की बात की जाए तो मैनी ईयर बट लेस देन ट्री, काफी साल तक जिंदा रहते हैं, इनकी लाइफ स्पैन काफी साल तक होती है, बट ट्री की कंपेयर में कम। पेड़ जो आपके बड़े वाले पेड़ होते हैं ट्रीज, उनके कंपेयर में कम। ट्री की बात की जाए तो ट्री लिव्स फॉर सेवरल ईयर्स, बहुत साल तक ये जिंदा रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, लाइक हर्ब्स में आ जाएंगे मस्टर्ड, पोटैटो, कोरिएंडर्स, ठीक है। सारे एग्जाम्पल्स हर्ब्स के हैं, एक्सेट्रा। सर्ब्स के एग्जाम्पल्स, तो सर्ब्स में लेमन, चाइना रोज, रोज प्लांट्स, ये सब क्या है, सर्ब्स है, ठीक है। वहीं ट्रीज की बात की जाए तो मैंगो, गुलमोहर, बानियान, पीपल, ये सब क्या है, ट्रीज हैं बेटा, ठीक है। ओके, हम घर में धनिया, आपके घर में धनिया की फूली आती होगी, आपने देखा उसके स्टेम कितने पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं। साइज कितनी होती है, बहुत छोटी होती है ना। वहीं दूसरी तरफ रोज की बात की जाए तो रोज प्लांट आपके कोरिएंडर प्लांट जितना छोटा नहीं होता, उससे तो वो बड़ा होता है। वहीं मैंगो की बात की जाए तो मैंगो उससे भी ज़्यादा, रोज से भी ज़्यादा बड़ा, बहुत ही लंबा, तो उसे हम ट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, ट्री। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया कि हर्ब्स क्या होता है, ठीक है। शर्ब्स एंड ट्रीज आप देखकर पता कर पाओगे ना कि हर्ब्स किसे बोलेंगे, शर्ब्स किसे बोलेंगे। देखिए हर्ब्स जो होंगे उनके स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होंगे, उनके स्टेम का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। थिकनेस कैसी होगी, तो बहुत थिन, पतले। हाइट क्या होगी, तो हाइट बहुत छोटी होगी, लेस देन 4 फीट, है ना, क्लियर। तो ब्रांचिंग की बात की जाए तो ब्रांचिंग होगी नहीं, इतनी नहीं होगी ब्रांचिंग, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होगी, ब्रांचिंग होगी नहीं, है ना। वहीं शर्ब्स की बात की जाए तो उनके जो स्टेम होंगे ब्राउन कलर के होंगे,
पतले होंगे, थिन होंगे, बट शर्ब से थोड़े से मोटे होंगे, ठीक है, और ट्री से पतले होंगे। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम बात करें कलर की, तो कलर तो ब्राउन है ही, ठीक है, थिकनेस देख ली, और हार्ड है या सॉफ्ट है, तो उतना हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट ही होता है, ठीक है, बट उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट हर्ब्स के स्टेम होते हैं, ठीक है। ट्रीज की बात की जाए तो उसके जो स्टेम होंगे ब्राउन होंगे, थिक होंगे, ठीक है, और ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी, ब्रांचिंग बट ऊपर देखने को मिलेगी, ग्राउंड से ऊपर, ठीक है, और शर्ब्स के अंदर ब्रांचिंग जो देखने को मिलेगी वो आपके बेस ऑफ द प्लांट के बेस पे देखने को मिलेगी ना, ग्राउंड से बहुत ऊपर नहीं, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंसेस हैं हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्री के। अब देखिए बेटा, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनके स्टेम बड़े कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। तो ऐसे स्टेम जो बहुत वीक होते हैं, तो बेटा जब स्टेम ही वीक होगा, जब तना ही वीक होगा, तो वो सारे प्लांट को कैसे सपोर्ट कर पाएगा? तो बेटा जिनके स्टेम वीक होते हैं वो प्लांट स्ट्रेट नहीं हो पाते हैं, ठीक है, वो प्लांट स्ट्रेट नहीं हो पाते, फिर वो प्लांट जमीन पे ही रेंगने लगते हैं, मतलब वो प्लांट जो है वो जमीन पे ही फैलेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रीपर्स। क्या बोलते हैं? क्रीपर्स। क्रीपर्स किसे कहेंगे? तो ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम बहुत वीक होती है, ठीक है, स्टेम बहुत वीक रहेगी एंड इट स्प्रेड ऑन ग्राउंड, ठीक है, और ग्राउंड पे ये स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, लाइक वाटरमेलन, तरबूज। बेटा तरबूज का कोई ऐसे स्ट्रेट प्लांट नहीं होता है, ठीक है, कोई ऐसे स्ट्रेट प्लांट नहीं होता कि उसमें ऐसे बड़े बड़े तरबूज लटक रहे होते हैं और अपन तोड़ लें उसको, ऐसा नहीं होता। उनके प्लांट्स नीचे जमीन पे स्प्रेड होते हैं, रीजन उनकी स्टेम बहुत वीक होती है। अब स्टेम इतनी वीक है कि वो स्ट्रेट खड़ा ही नहीं हो सकता, और तरबूज का वजन देखते हो कितना भारी होता है, इतने बड़े अपने फ्रूट को कैसे वो स्टेम संभालेगा, तो वो नीचे स्प्रेड हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्रीपर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रीपर्स, जैसे नीचे रेंगते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो क्लाइंब करते हैं, चढ़ाई करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं प्लांट। अब ये क्लाइंब भी कौन करेगा? जिनके स्टेम वीक होते हैं, ठीक है, तो उनको किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। अगर आप थोड़ा सा सपोर्ट दे दोगे, चाहे वो सपोर्ट आप वायर का दे दो, चाहे वो सपोर्ट आप वॉल का दे दो, ठीक है, जैसे ही आप उसको सपोर्ट दे दोगे तो जो उसके स्टेम होंगे वो ऊपर की ओर चढ़ जाएंगे, है ना, फिर वो चढ़ते जाएंगे, क्लाइंब करते जाएंगे, तो हम उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, तो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ठीक है, क्रीपर्स जो नीचे स्प्रेड होंगे ग्राउंड पे, क्लाइंबर्स जो क्लाइंब करेंगे बाय टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ एनीथिंग, ठीक है, किसी भी चीज का सपोर्ट हो सकता है, वॉल का सपोर्ट दे दीजिए, वायर का सपोर्ट दीजिए, थ्रेड का सपोर्ट दे दीजिए, ठीक है, उस सपोर्ट से वो ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है। मनी प्लांट देखा आप लोगों ने? मनी प्लांट को थोड़ा सा सपोर्ट दो तो वो आपके ऊपर क्लाइंब करता जाता है ना, वॉल्स पे। थ्रेड से अगर आपने उसको सपोर्ट दे दिया तो वो थ्रेड के ऊपर क्लाइंब करता जाएगा और आगे ग्रो करता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई? मनी प्लांट है, पी मटर, ये सब क्या है? क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंब करते हैं। इनके भी स्टेम वीक होते हैं और क्रीपर्स के भी स्टेम वीक होते हैं, ठीक है। तो दोनों में फर्क आपको पता चला। क्रीपर्स नीचे स्प्रेड होंगे, क्लाइंबर्स क्लाइंब करेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, पर दोनों के स्टेम वीक होते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है वो समझ में आया होगा, प्लांट्स की कैटेगरी समझ में आई होगी, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन सब पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, जितने पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो सारे पार्ट्स पढ़ेंगे। ओके।